हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस की। मैंने लास्ट ट्रेड का जो एनालिसिस किया था, अपने लास्ट वीडियो डाली थी, वो था मेरे ख्याल एक सेशन था, रेंज बाउंड ही था बैंक निफ्टी का, जिसमें जो प्रॉफिट हुआ था पहला बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। मैं बताया था 50 सेकंड में मेरे को 123 रुपये मैंने कैप्चर किए थे एक ट्रेड के अंदर, 123 रुपीज़ 50 सेकंड्स के अंदर। उसके बाद मैंने किसी भी दिन कोई पोजीशन नहीं बनाई है। आज मैंने फाइनली एक पोजीशन बनाई मार्केट में, बहुत छोटी पोजीशन, वही 25% पोजीशन साइजिंग, जैसा मैं बताता रहा हूँ कंटिन्यूसली अपने एनालिसिस में भी कि 25% पोजीशन साइजिंग ही मैं रखूँगा। और 25% ही मैंने पोजीशन साइजिंग रखी है यहाँ पे। और आपको दिख रहा होगा मैंने 12:37 पे 19,850 की पुट निफ्टी में बाई करी थी, और यहाँ पे 64 रुपये 10 पैसे में मैंने खरीदी है। और यहाँ पे 12:01 मतलब 1 मिनट 53 सेकंड बाद ही मैंने, मतलब 1 मिनट बाद ही समझो, 1 मिनट 20 सेकंड बाद ही मैंने पोजीशन को यहाँ पे काट दिया 64 रुपये 50 पैसे पे। ठीक है, बहुत ही, मतलब मैंने सिर्फ ट्रेड को कुछ होल्ड नहीं किया, मैंने जिस कैंडल में लिया मैंने उसी कैंडल में इस पोजीशन को काट के एग्जिट कर दिया। उसके मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई, और मेरे अकॉर्डिंगली अब मार्केट में कुछ है नहीं, तो मैंने अगर ट्रेड के एनालिसिस की वीडियो बनाया तो अभी 2:21 हो रहे हैं, और क्लोजिंग आने वाली है मार्केट की 3 बजे के बाद, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट इतना रहेगा नहीं 3:15 के बाद। तो मैंने कुछ बनाया, तो कि मेरे को अब कोई पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया था, और मैंने ये क्यों ट्रेड इतनी जल्दी अपना कट किया, क्या रीजंस थे उसके पीछे, और ये मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं सीधे चार्ट पे निफ्टी 50 के। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट आज गैप अप खुला। अब कल की मैंने एनालिसिस में यही बताया था यहाँ पे आप लोगों को कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगा, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा इसमें जाने में। ऐसे अगर ये कुछ रेंज बनाता है, यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है, उसके बाद निकलता है ऊपर की साइड में, तो मैं यहाँ पे 50% या 25% पोजीशन देखने के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा ऊपर की साइड में। बट आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली ऊपर गया, आज 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अभी ऊपर गया यहाँ पे, और उसका पूरा यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कैंडल बनी है, और उसके बाद ये धीरे करके प्राइस एक्शन आके नीचे आ गया। ठीक है, एक चीज़ मैंने कल ये बताई थी कि अगर ये फ्लैट खुल जाए यहाँ पे इस जगह पे, तो 19,800 के नीचे निकलता है, इस नीचे की साइड में निकलता है, तो हमारे को वापस 19,760 रुपये तक ही आता हुआ देख सकता है, 19,760 तक ही आता हुआ देख सकता है इस लेवल तक, अगर ये इधर रेंज बना के ब्रेक करता है। तो मैं बताया तो मैंने 12 बजे कैंडल, तो ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, और फिर से यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन की है। अगर आपको दिख रहा है आज के दिन पे इस 800 की लेवल पे बहुत कंसोलिडेशन हो गया, मतलब ये अच्छा सपोर्ट बना लिया इसने इस लेवल को। और यहीं पे देखोगे तो 1 2 3 और ये फिफ्थ, मतलब 4 से 5 बार ये इस लेवल में इतनी बार रिजेक्शन ले चुके हैं ऑलरेडी इस एरिया के अंदर अंदर ही। तो मेरी जो एंट्री हुई थी वो इस कैंडल पे हुई थी, ये 12 बजे की जो कैंडल है, ये वाली छोड़ आपको दिख रही होगी ये कैंडल, इस कैंडल मैंने एंट्री करी थी। और वैसे तो मेरा स्टॉप लॉस जो था वो इधर का ही था, ये स्विंग के ऊपर का ही स्टॉप लॉस था, ये जो एरिया मैंने मार्क किया है यही मेरा स्टॉप लॉस एरिया था। और इधर ही मैंने एंट्री बनाई थी। जैसे ही कैंडल नीचे गई, मुझे लगा ये ब्रेक करके थोड़ा जल्दी क्विकली अब ये आ सकती है फाइनली इस लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे की साइड में। क्योंकि एक तो रीज़न ये था कि इस ट्रेड के पीछे मेरी एनालिसिस कहते हुए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली आ रही थी। ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है कंटिन्यूसली, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये थोड़ी अच्छी बेटर ड्रॉ, मतलब थोड़ी और बेटर ड्रॉ कर देता हूँ मैं इस जगह पे। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली आ रही, तो इस कैंडल में ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करा, तो ये उस टाइम पे अगर आप देखोगे कॉम्पोनेंट वगैरह भी थोड़े नीचे आ रहे थे, तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये हो सकता है इस टाइम पे अब यहाँ पे ब्रेक करके निकल जाएगी, ऑलरेडी 1 2 3 4 4 बार ये टेस्ट कर चुका है, रिजेक्शन ले चुका है, फिफ्थ टाइम पे फाइनली निकल, मुझे लगा कि अब यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ सकता है, तो इसलिए मैंने बनाई थी। और ये ट्रेंड लाइन भी अच्छी काम कर रही थी इस जगह पे, अगर आप देखो तो ये थर्ड टाइम इसके बाद ये ब्रेक कर रहा था यहाँ पे आके, तो मैंने इसलिए यहाँ पे पोजीशन बनाई। बट जैसे मैंने पोजीशन बनाई, प्रीमियम मेरा 64.10 पे हुआ, ये 66 पॉइंट समथिंग पे गया, मतलब 66 रुपये कुछ तक गया। उसके बाद वापस 65 रुपये पे आ गया, और 66 64 65 और एस पे ही घूमे जा रहा था 2 रुपये ऊपर, और अपने कॉस्ट मेरी जो बाइंग थी एंट्री प्राइस के आसपास ही घूम रहा था। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सेलिंग जब मार्केट में होती है तो वो तेज़ होती है। यहाँ पे आप सारी सेलिंग कैंडल देख लो, आज भी सुबह से ये नीचे आया, पुल बैक लिया एक कैंडल में इतना नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे रुक रहा है, अगर इसको इस कैंडल में नीचे आना तो ये इतना टाइम लगाते नहीं है, सीधा आ जाता, आप लोगों को मौका भी नहीं मिलता, आप सोचते रहते हो। और ये इतनी देर में जब मैंने ट्रेड मारा उसके लिए इतनी देर में नीचे पहुंच जाना चाहिए था, मतलब एटलीस्ट 780 या कुछ तो एटलीस्ट इस जोन के नीचे आ जाना चाहिए था, इस लेवल के नीचे। पर वही ये नीचे से ऊपर गया, रिजेक्शन ले रहा है, नीचे से वापस रिजेक्शन लेने की कोशिश करी, मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, ये मार्केट आज फंसाने के उसमें ही है, कोई पॉइंट नहीं है, ये पहले ऐसे कर चुका है अभी फिर से कर रहा है। इसको अगर जाना है नीचे तो ये क्विकली जाएगा, इतना टाइम नहीं लगाएगा, ये टाइम लगाया तो मतलब ये लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है और यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस पोजीशन को इसलिए 1 मिनट बाद ही मैंने इस पोजीशन को काट दिया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा, तो अपनी एंट्री के प्राइस ही काटा है मैंने
50 पे काटा, 64.10 पे लिया था, तो 40 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को गिनूंगा नहीं मैं, क्योंकि आप ये समझ लो कि मतलब ये है कि ब्रोकरेज के बराबर ही जो है हो गया, ब्रोकरेज निकल गई और कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं रहा इसके अंदर बिल्कुल भी। और पोजीशन आई थिंक एकदम छोटी थी तो इसलिए वैसी, और कोई फ़ायदा नहीं था। आप देखो अब नेक्स्ट कैंडल में ये बताता आता हूँ कि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। अब आप देखो इस कैंडल को मैंने लिया, मेरा स्टॉप लॉस यही एरिया था, अब मार्केट ने ये आराम से स्टॉप लॉस हिट कर दिया और ये तो पूरा यहाँ तक भी जा चुका है। अगर आप और पिछले प्रीवियस स्विंग का लेके चल रहे हो, समझ लो आपने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा दिया इस जगह पे, इस ट्रेड पे अगर आपने यहाँ पोजीशन बना लिया, आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाई, तो मार्केट उसके ऊपर तक भी इतनी ऊपर जा चुका है। इतने बड़े स्टॉप लॉस का वेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत जल्दी डिके भी होता है, ठीक है। एक्सपायरी है तो इसलिए प्रीमियम भी बहुत जल्दी डिके होता है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो यही है बस आपके एनालिसिस है, और थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस से जो आती हैं, ये वो एक्सपीरियंस ये है कि अपने लॉस को आप जल्दी कट करके निकल जाते हो। और ये मैं हमेशा बताता हूँ कि जब मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, जब मैं इतने छोटे लॉस देता हूँ, या मैं इतने क्या नाम है अपने ट्रेड को अपनी एंट्री प्राइस पे मैंने कट कर दिया है, बहुत छोटा सा लॉस दिया, बहुत जल्दी मैंने ट्रेड ली थी, 1 मिनट बाद उस ट्रेड को काट दिया, तो मैं उसमें हमेशा एक चीज़ में ध्यान रखना, मेरे पास कभी भी मैं हमेशा उस सिचुएशन में यही सोच के चलता हूँ कि अगर मार्केट ने मैंने यहाँ पे काट दिया ट्रेड और मार्केट अगर वापस नीचे जा रहा है, तो अब अगर ये मेरे टारगेट पे जो पहले टारगेट था ना इधर तक भी आ जाए, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। अगर ये हो सकता था ये यहाँ पे ऐसे कैंडल क्लोज करता, नेक्स्ट कैंडल जो थी इसके नीचे निकल जाती, अगर वो कैंडल में मैं एंट्री नहीं बनाता नेक्स्ट वाली पे, मैं सपोज कर रहा हूँ ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैंने ट्रेड काटा तो मैंने ये सोच के काटा था कि देखो इसके नीचे मार्केट में थोड़ी स्पेस है यहाँ पे जाने की नीचे, तो मतलब 40 पॉइंट की स्पेस दिख रही है, मार्केट एक बारी खुद फ्लो में आएगा तो रनिंग में भी आपको ट्रेड मिल सकता है एक बारी को, रनिंग कैंडल में भी, ठीक है। अभी लेकिन पोजीशन को काटना जरूरी है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ये हो सकता है यहाँ से लोगों को क्या नाम है लिक्विडिटी इकट्ठी करे, लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए और ये वापस से पूरा ऊपर चला जाए, वही हुआ एग्जैक्टली इस जगह पे आप देख सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर नेक्स्ट कैंडल अगर इसका लो ब्रेक करके वापस निकलती है तो अब मैं पोजीशन बना लूंगा, वरना अब मैं कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा मार्केट के अंदर। तो यही है मतलब, अगर और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये नेक्स्ट कैंडल में हो सकता था ये इस कैंडल में ऊपर जाने के बाद जब मैंने पोजीशन काट दी आखिरी में क्लोजिंग कहीं नीचे जाके कर देता, इस कैंडल की कहीं यहाँ कहीं कर देता, तो अगर ये यहाँ से 760 तक भी चला जाता है इसी कैंडल के अंदर, मैं निकल चुका हूँ 1 मिनट बाद, और उसके बाद ये आखिरी के 4 मिनट में मेरे काटने गए, तो आखिरी 3 मिनट 3.5 मिनट में ये नीचे चला गया मेरे टारगेट तक, तो मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस पर मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इतना पता है भाई 10 दिन में से 6 से 7 दिन ऐसे होंगे कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए काम करेगी। मेरा सेटअप है, मेरी एनालिसिस है, मैं जो सोचता हूँ, मैं जैसे जो मेरी साइकोलॉजी ट्रेडिंग माइंडसेट है, मैं उस पर ही डिसिप्लिन बैठा हूँ, तो मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगा अगर ये नीचे चला भी जाए तो, ठीक है। मैं ये कभी नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं होगा मैं यहाँ पे रिग्रेट कर रहा हूँ। कुछ लोगों का क्या होता है कि आपने काट तो दिया, चलो ठीक है, आप में स्किल है कि आप स्किल है आपके अंदर अपने लॉस को काटने की, अपने पोजीशन को बिना प्रॉफिट या बहुत ही नेट टू कट उस पर निकालने की आप पे स्किल है, आपने निकाल दिया और उसके बाद ये चला गया। तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, जब ये यहाँ 760 के आसपास पहुंचे ना, तो इसके नीचे वाली कैंडल जो बननी शुरू होती है उस पर पोजीशन बना लेते हैं। अब क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यार मैंने तो लिया था और इतनी जल्दी से प्रीमियम जो लिया था, मेरा 64 रुपये का प्रीमियम लिया हुआ था, यहाँ पे ये अब क्या नाम है 40 पॉइंट नीचे चला गया, तो यहाँ पे ये 80 के करीब पहुंच गया, 80 पहुंच चुका है, 64 का 80 हो गया। और मैंने इसको तो क्या नाम है 64 को क्या नाम है अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया, 64.1 का मैंने 64.5 पे निकाल दिया, और ये तो क्या नाम है अब इसी कैंडल में 80 में चला गया। अब आपको कहता है देख के कि यार मैं तो थोड़ी देर रुक जाता 1 मिनट और, तो 80 भी चला जाता, मैंने क्या गलती कर दी। आप इसके फोमो में, इस रिग्रेट में नेक्स्ट कैंडल में एंट्री रहते हो कि यहाँ पे एंट्री रहते हो, आप ये देखती नहीं हो कि भाई आपका टारगेट यही था, ठीक है। आप देखते नहीं हो यहाँ पे आपका टारगेट था, आप अपने टारगेट के पास नीचे एंट्री बना रहे हो जहाँ पे लोग बुक करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है यहाँ पे इधर रुके या इधर नीचे जाए और फिर डिप एकदम से ऊपर आ जाए, या रिजेक्शन ले ले नीचे से, या यहाँ पे सपोर्ट ले ले, आपने एंट्री बना लिया, अब आप यहाँ पे सोचते हो यार ये क्या किया मैंने। ये मतलब जो ग्रीड और जो कंट्रोल बेसिकली जो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये कभी मत रखना अपनी लाइफ में, ये रिग्रेट मत करना। तो इसलिए मैं कभी भी ये फोमो नहीं रखता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन काट दी अपनी 1 मिनट बाद ही, तो अगले 4 मिनट में अगर ये नीचे चला भी जाता है तो फिर मेरे को कोई फोमो नहीं है, फिर मैं शांति से बैठा रहूँगा और जो नेक्स्ट ट्रेड बनेगा, नेक्स्ट सेटअप बेस्ट बनेगा, मैं उसको ट्रेड करूँगा। इस सेटअप को इसमें अब मैं अपना हाथ नहीं घुसाऊँगा। अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में ये था कि अगर अगली कैंडल इसे फॉलो थ्रू में नीचे आ जाती है, ठीक है, अगली कैंडल से फॉलो थ्रू में अगर नीचे निकल जाती है तो ही मैं वापस पोजीशन बनाता, और फिर मैं स्टॉप लॉस भी पूरा यहाँ का लेके जाता, ठीक है। फिर मैं स्टॉप लॉस यहाँ का लेके जाता, अगर वो रिवर्स हो जाती तो मैं नहीं रुकता, फिर तो मैं यहीं पे स्टॉप लॉस काटता इसके ऊपर ही। फिर मैं ये नहीं जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिनट में काट दिया मैं हाँ 1 मिनट में काट दूंगा, वो नहीं करता मैं, फिर मैं यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके आता। अब उसका रीज़न क्या है क्यों मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके जाता और मैंने इस कैंडल में अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लिया, मैंने 1 मिनट बाद ही काट दिया पोजीशन को। तो ये सब चीज़ें क्या रीज़न है, देखो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है ना, तो मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरा क्या ट्रेडिंग माइंडसेट है, ये तो मैं नहीं समझा सकता आपको इतनी ईजीली।
बस मैं इतना बताऊंगा कि जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप ये चीज़ें समझ लग जाओगे जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे जब बैठोगे ना, 6 घंटे मार्केट में बैठोगे आप मार्केट में 6 घंटे बैठोगे, 1 साल बैठो आप 6 घंटे, आपको अपना चीज़ें दिखेंगी चार्ट के अंदर। आप चार्ट, एक ही चार्ट को एक ही सेटअप पे 6 घंटे रोज़ एक आप अपना ट्रेड ढूंढो, आप अपना ट्रेड ढूंढो, उसमें आपको जब दिखेगा ना तो आपका जो ट्रेडिंग माइंडसेट है वो अपने आप बनेगा, ठीक है। वो अपने आप बनता है। तो उसके पीछे रीजंस क्या है, लॉजिक्स क्या है, कुछ लॉजिक नहीं है। जैसे मैंने बताया मेरा एक ही लॉजिक था, सीधा सीधा सा फंडा था। मेरे एक्सपीरियंस में ये जब ऐसा होता है इस सिनेरियो में, जब मैंने पोजीशन बनाई तो ये काफ़ी फास्ट नीचे आ जाता है, क्योंकि सेलिंग हमेशा देखो, सेल बाइंग में ही होता है, बाइंग में ऊपर जाना है मार्केट को तो वो धीरे धीरे जा सकता है, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाना है वो धीरे धीरे जा सकता है, धीरे धीरे जा सकता है। पर सेलिंग में क्या है, सेलिंग में मार्केट कभी मौका ही नहीं देता है, ठीक है। मौका नहीं देता कभी, ये देखो ये मौका ही नहीं है इन कैंडल में। यहाँ भी बाइंग में वैसे मौका नहीं था, ठीक है, बट बाइंग में आपको फिर भी मौके मिल जाते हैं। पर सेलिंग में क्या होता है, लोगों पे चांस कभी नहीं होता है। अगर इसको जाना होता है ना तो ये सीधा टूट जाता है और हमें नहीं पता है कहाँ तक जा सकता है सेलिंग में, ठीक है। ये हमें कभी नहीं पता होता कि कहाँ तक इसकी डेप्थ है, नीचे तक कहाँ तक ये जा सकता है, हमें कुछ नहीं पता होता। तो सेलिंग में आप देखना हमेशा, सेलिंग जब आएगी मार्केट के अंदर, अगर 4 दिन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, उसके अंदर अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है ना या कुछ होता है, 4 डेज अगर अप जा रहा है, तो मार्केट को एक दिन भी नहीं लगता ये 4 दिन के गेंस खत्म करने में। अगर उसको सेलिंग प्रेशर हो या यहाँ पे पैनिक सेल हो या सेल ऑफ आ जाता है अगर तगड़ा वाला, ठीक है। कभी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लेना कि सेलिंग में हमेशा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम में, यहाँ पे ये देखो, ये देखो मार्केट को कितना टाइम लगता है ऊपर ले जाने में और सेलिंग में कितना टाइम लगता है मार्केट को। ये देखो मार्केट को कितने दिन लगे यहाँ पे, ये पूरा आप देख रहे हो, ये एरिया, ये रैली करी मार्केट ने, इसको कितना टाइम लगा यहाँ पे, ठीक है। और सेलिंग करने के लिए यहाँ पे ये 3 कैंडल है, ये 3 दिन ही मैं कह रहा हूँ सिर्फ, ये इधर से इधर तक जाने में इसको इतना टाइम लग गया, इतने दिन लगा दिए इसने, इतनी रैली करी सिर्फ 3 दिन में, ऊपर से इतनी फास्ट गिरता हुआ आ गया, यहाँ पे रुका और इसके बाद देखो कितनी फास्ट गिरता हुआ आ गया। मतलब हम यहाँ इतने महीनों में तो इतनी मुश्किल से हमने जाके ये लेवल्स बनाए थे और मार्केट को कुछ टाइम नहीं लगा, उसने एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक हफ्ते के अंदर इसने इतने महीनों के गेन खत्म कर दिए यहाँ पे, जुलाई से लेकर सितंबर तक के, ठीक है। ये जो पूरा हमने बनाया है यहाँ पे, ये सब बनाया हमने, ब्रेकआउट भी किया, ये इतने महीने लगाए हमने इस जगह पे, इसको सस्टेन करने की कोशिश करी और मार्केट ने इस लेवल को इतनी ईजिली निकाल दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, मार्केट ने इस लेवल को इतनी ईजिली निकाल दिया, हमने इतना कंसोलिडेशन किया, इतने महीने लगाए यहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 2.5 महीने लगाए, और मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 दिन के अंदर इतनी इतनी जल्दी इस मार्केट को तोड़ भी दिया, ठीक है। तो बाइंग हमेशा धीरे होती है, कभी भी बाइंग में आपको मौका मिलेगा। बाइंग में क्या होता है, मार्केट हमेशा गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप ओके चला जाता है, आप यूजुअली देखोगे बाइंग में कभी भी गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, ठीक है। सेलिंग में क्या होता है, मार्केट मौका नहीं देता, मार्केट जो सारे आपके गेन्स होते हैं, पुराने लेवल्स होते हैं, वो बहुत जल्दी निकाल देता है अगर उसको गिरना होता है तो 3 दिन के अंदर वो पुराने जितने महीनों महीनों के लेवल है ना वो चले जाएंगे कभी भी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना सेलिंग, इसलिए यही रीज़न है और यही लॉजिक था मेरा उस ट्रेड को जल्दी काटने का, कि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, वो टाइम नहीं देती। अब देखो ये आ रहा है, ठीक है, अब ये काफ़ी अच्छे लेवल पे आ रहा है 800 के, और इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है इस जगह पे अब, ठीक है। ये जो जोन देख रहे हो आप, ये लाइव मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ अब यहाँ पे, ये देखो ये वाली कैंडल है ना, ये कैंडल कॉन्फिडेंस दे रही है मेरे को, ये कैंडल मेरे को कॉन्फिडेंस दे रही है यहाँ पे। क्या कॉन्फिडेंस दे रही है कि भाई हाँ, इस कैंडल की आप बॉडी देखो और इन वाली कैंडल्स की बॉडी देखो, इसको नीचे आना है तो ये जल्दी से आएगा। इस वाली कैंडल मेरे अकॉर्डिंगली अगर ये यहाँ पे वापस रुक जाता है ना तो भी मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्यों, मुझे चाहिए भाई ये कैंडल अब इस जोन के नीचे ही निकल जाए सीधा, ये एक कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे और नेक्स्ट कैंडल जैसी इसका लो ब्रेक करेगी मैं घुसने के लिए तैयार हूँ, अभी के अभी मैं घुसने के लिए तैयार हूँ इस ट्रेड के अंदर। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि सेलिंग हमेशा तेज़ होती है। अभी क्या देखो रिजेक्शन ले रहा है नीचे वापस से, क्या मतलब है। अब हम इसको थोड़ा देखते हैं, थोड़ा वॉच करते हैं, मैं 5 मिनट और वॉच करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, लाइव एग्जाम्पल देखना चाहता हूँ मैं इसका, कि मार्केट को अगर जल्दी आना है तो इसको जल्दी आना पड़ेगा, इसको जल्दी गिरना पड़ेगा। ये जब तक जल्दी गिरेगा नहीं तो लोग पैनिक कैसे करेंगे, तभी तो हम इसे पैनिक सेलिंग बोलते हैं। पैनिक करेंगे कैसे लोग, अभी क्या है, नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे डर ही नहीं है लोगों को डर ही नहीं है। यहाँ पे जो लोग पोजीशन बना के बैठे अपने स्टॉप लॉस आगे बैठे हैं, कोई डर नहीं है इस जगह पे, इस जोन पे इतनी बार आ चुका है इस जोन के ऊपर, अभी भी ये नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, इनको कोई डर ही नहीं है इस कैंडल से। इसको इन लोगों को कौन सी कैंडल डराएगी, अगर ये कैंडल ऐसे जाए और सीधा यहाँ पे क्लोजिंग कर दे ऐसे इस जगह पे, ये हमारा सपोर्ट जोन है, और फिर नीचे यहाँ पे कैंडल ऐसे क्लोज हो जाए, तो अब इन लोगों को डर लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ी हैवी सेलिंग आनी शुरू हो गई है, और जैसी नेक्स्ट कैंडल में निकलेगा आप उसमें भी अगर आप ट्रेड मारोगे ना तो भी आपको ठीक ठाक पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे इस टारगेट तक के लिए। बट अब भाई ये वापस रिजेक्शन ले रहा है, अब तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस लेवल पे, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ही ट्रैपिंग वाला लेवल हो चुका है आज के दिन के लिए, कोई फायदा नहीं है, चाहे चला भी जाए नीचे तो वो भी इंटरेस्ट नहीं है अब तो,
जिस तरीके से इस कैंडल में रिजेक्शन लेनी स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को लगता है इस लेवल के नीचे कोई भी पोजीशन बनाना अभी रिस्की है इस टाइम पे, आज के दिन पे तो एटलीस्ट। चाहे निकल जाए पर मेरे अकॉर्डिंगली अभी रिस्की है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है वापस फंस जाओ। जैसे मैं फंस गया, मैं फंसा तो नहीं है एग्जैक्टली, मतलब ये कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से वो ट्रेड को जल्दी काट दिया, पर हाँ अगर आप स्टॉप लॉस का वेट करते हो तो आप स्टॉप लॉस भी दे के जाते हैं यहाँ पे, कोई उसमें दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। स्टॉप लॉस वाला ट्रेड ही था वो जो मैंने लिया है, बट वो मैंने काट दिया उसको अपने एंट्री पे ही काट दिया, ऑलमोस्ट अपनी एंट्री से थोड़ा सा ऊपर काट दिया मैंने उसे, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। बस यही एक्सपीरियंस चीज़ें आपको सिखाता है, और ये एक्सपीरियंस जो है ये आपको बैठ के काम इस पर ट्रेड मार मार के अपने लॉसेस से ही आप सीखोगे। ये सब चीज़ें लॉस ही आपको सिखाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। रोज़ अगर आपको प्रॉफिट होगा ना, तो जिस दिन आपको लॉस होगा ना उस दिन आप लॉस ले नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना हमेशा। क्यों? क्योंकि आपको कभी ज़िंदगी में लॉस हुआ ही नहीं, अब आप उस लॉस को मैनेज कैसे करोगे? लॉस को आप मैनेज करना आते नहीं लोगों को। प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी हमारी ये है, अगर हम रोज़ प्रॉफिट करूँ ना मैं एक हफ्ते, तो जिस दिन मुझे 8वें दिन पे लॉस होगा ना, मैं सारे प्रॉफिट को उड़ा दूंगा 7 दिन के। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न यही है, मैं इसलिए उड़ा दूंगा 8वें दिन पे वो सारा प्रॉफिट, क्योंकि जिस दिन मुझे लॉस हो रहा है मुझे आदत ही नहीं है लॉस को कैसे मैनेज करूँ, मैं कहाँ काटूँ इस लॉस को। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार ये तो अभी प्रॉफिट में आ जाएगा, अभी प्रॉफिट में आ जाएगा, अभी प्रॉफिट में आ जाएगा, करते करते ये इतना नीचे चला गया कि मैं सोचता हूँ चलो भाड़ में जाए। लोग ही थिंकिंग ही हम सबकी साइकोलॉजी ऐसी रहती है, स्टार्टिंग में मैंने भी ट्रेड किया, सबको ये साइकोलॉजी रहती है, ये सोच के बैठ गया कि चलो अब तो इतना लॉस हो ही चुका है, तो अब 5,000 जा रहे हैं तो भाई कोई नहीं, यहाँ पे पूरे 10 का ट्रेड लिया तो 10,000 जाने दो, अब तो जब चली गए तो चली गए हैं। ऐसे हो जाती है हमारी थिंकिंग, हमें पता ही नहीं हमें कहाँ काटना है लॉस को, कहाँ अपने ट्रेड को मैनेज करना है, क्योंकि हमें लॉस लेने की आदत ही नहीं है। तो आप लॉस ले लेके ही सीखते हो, ये सब चीज़ें मैं लॉस ले लेके ही सीखा हूँ, एक्सपीरियंस से ही सीखा हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी हेल्प हो, और ऐसी आप लाइक करते रहना, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, आपको कंटेंट अच्छा लगता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ये सब मैं बातें जो करता हूँ ट्रेड एनालिसिस के ऊपर। और राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।